हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ा था जिसका नाम था हेलोजिनेशन। अब बच्चों हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को एक बार समराइज करते हैं जो हमने देखी। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, जैसे आपने RCOONA लिया। क्या है बच्चों? ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है। अगर हमने इसको CaO और NaOH सोडा लाइम के साथ बच्चों डिकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है? आपको पता है बच्चों, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट बनता है एल्केन। ठीक है, तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करने पर बच्चों ये एल्केन बनाता है। अगर बच्चों इस एल्केन की बात करें तो अगर एल्केन में हम क्लोरीन के साथ बच्चों इसको रिएक्शन करवाएं तो ये क्या बना देता है? ये बच्चों RCl बनाता है। अब अगर बच्चों इस RCl की बात करें, हैलाइड की बात करें, तो ये हैलाइड अगर हम बच्चों इसमें सोडियम और ईथर के साथ रिएक्शन कराएं तो सोडियम और ईथर के साथ कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? वुड्स रिएक्शन होती है। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन से ये क्या बनाता है बच्चों? सिमेट्रिकल एल्केन बनाता है। इस तरीके से ये सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसमें देखिए कुछ और भी मेथड है जो एल्केन बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं। बच्चों इस तरीके से अगर हम इसमें पानी मिला दें और ग्रेगनार्ड रिएजेंट लेते हैं RMgX, तो बच्चों ग्रेगनार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्शन करके वाटर में क्या होता है बच्चों? एसिडिक एच होता है और इस एसिडिक एच के साथ ये कंबाइन करके क्या बना देता है बच्चों? एल्केन बना देता है। और देखिए बच्चों, तो अगर बच्चों हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड अलग से लिखते हैं बच्चों उसको, तो अगर बच्चों हमने सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लिया है RCOONA और बच्चों हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस से जो एल्केन बनता है बच्चों, उस एल्केन का क्या नाम है बच्चों? ये डाइमराइज होकर के एल्केन बनाता है, तो जिसमें कार्बन की चेन लेंथ को बच्चों हम इंक्रीज करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से बच्चों इस तरीके का हम एल्केन बना सकते हैं। बच्चों आपको पता है कि अगर हमने एल्किल हैलाइड का जिंक और HCl के साथ रिडक्शन करवाया, ठीक है, तो जो जिंक और HCl क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हम बच्चों इसका रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन कराने पर हमें क्या मिलता है बच्चों? एल्केन मिलता है। ठीक है, अब बच्चों कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को समराइज किया है। बच्चों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमने लिया है बच्चों CH3 C++O CH3। ठीक है, और बच्चों इसमें हमने Zn Hg और HCl मिलाया हुआ है। ठीक है, तो Zn Hg और HCl मिलाने से जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा बच्चों? बताएं। Zn Hg HCl क्या करता है बच्चों? एल्केन बना देता है। ठीक है, अब एल्केन बना के बच्चों हमने इसमें दो काम किए। हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं लाइट के प्रेजेंस में, यहाँ पर भी क्लोरीनेशन करा रहे हैं लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो अगर हम इसमें क्लोरीनेशन कराएंगे बच्चों तो आपको पता है कि इसमें दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे। ये A टाइप का, ये B टाइप का और ये A टाइप का बच्चों कार्बन है। तो एक तो बन जाएगा बच्चों CH3 CH2 CH2Cl और बच्चों दूसरा बन जाएगा CH3 CHCl एंड CH3। ठीक है, तो 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है बच्चों। अब देखिए, अगर हमने इसमें सोडियम ईथर मिलाया, अब बच्चों हमने यहां पर सोडियम ईथर मिलाया, बच्चों अगर आप इसमें सोडियम और ईथर मिलाते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? सोडियम ईथर के साथ बच्चों ये क्या बनाएगा? कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? वुड्स। तो वुड्स में बच्चों जस्ट डबल बनता है। तो जस्ट डबल बनने का मतलब क्या है? CH3 CH3, तो इसी को डबल कर देना है बच्चों आपको। जहां से क्लोरीन जुड़ा है उसको हटा करके इसी को जस्ट हम डबल कर देते हैं, तो मिलेगा बच्चों CH3 और CH3 इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आप इसमें देखिए, तो अगर हम इसमें वुड्स रिएक्शन कराएं तो इसका डबल तो 3 कार्बन है, 3 का डबल 6 कार्बन वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो CH3 CH2 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 CH3। ठीक है,
तो देख रहे हैं बच्चों, इसमें हेक्सेन बन गया और यहां पर मिल गया बच्चों में 2,3 डाइमिथाइल क्या है बच्चों, ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक और देखिए, तो बच्चों हमने लिया है CH3C++O ठीक है, NaOH CaO के साथ बच्चों हम इसको हीट करते हैं। तो जब बच्चों हम हीट कर रहे होंगे तो ये डिकार्बोक्सिलेशन होगा और डिकार्बोक्सिलेशन से बना हुआ प्रोडक्ट क्या है बच्चों, मीथेन होगा। अब यहाँ पर भी यही काम करा सकते हैं कि सोडियम, अब बच्चों इसका क्लोरीनेशन करवाया है हमने, क्लोरीनेशन करवाया है, तो क्लोरीनेशन करने पर बच्चों ये CH3Cl बना लेगा। ठीक है, अब अगर बच्चों हम इसमें वुड्स रिएक्शन करवाएं सोडियम ड्राई ईथर के साथ, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये इथेन बना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, क्लीमेंसन रिडक्शन वगैरह या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके आपसे कुछ रिएक्शंस को पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो जब पिछली क्लास में हमने हेलोजिनेशन की बात करी थी, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दूसरा रिएक्शन देखते हैं बच्चों, नाइट्रेशन। ठीक है, तो नाइट्रेशन बच्चों नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन है RH और HNO3 का इस्तेमाल करते हैं। 400 डिग्री सेल्सियस पर यह रिएक्शन होती है। ठीक है बच्चों, और वेपर फेज बोलते हैं इसको। तो वेपर फेज में बच्चों ये रिएक्ट करके नाइट्रो एल्केन बनाता है, RNO2 और प्लस पानी निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, RH प्लस HO NO2 और बच्चों ये H2 हो गया, इसने बना दिया RNO2 प्लस H2। ठीक है, तो देख रहे हैं कि हाइड्रोजन को हट करके NO2 ग्रुप आ गया, तो नाइट्रो ग्रुप के आने को ही हम बच्चों इसमें बोलते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, तो बच्चों बना क्या, नाइट्रो एल्केन। अगर बच्चों मैकेनिज्म की बात करें, जैसे मैकेनिज्म हेलोजन का था, हेलोजिनेशन का था बच्चों, उसी तरीके का मैकेनिज्म नाइट्रेशन का भी होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बच्चों मैकेनिज्म देखते हैं, तो देखिए बच्चों HONO2, इसका बच्चों हम होमोलिटिक फिजन करते हैं कि इस तरीके से बच्चों टूट जाता है OH रेडिकल और NO2 रेडिकल में। ठीक है, अब बच्चों देखिए एल्केन, एल्केन इस OH रेडिकल से कंबाइन करता है, तो बच्चों यहाँ से पानी निकालेगा। ठीक है, ये बनेगा R रेडिकल प्लस H2। ठीक है, अब बच्चों ये R रेडिकल HNO3 के साथ इसको तोड़ेगा। तो देखिए प्रोपगेशन का स्टेप है, तो OH रेडिकल यहाँ प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, और ये बच्चों इधर ये मतलब यहाँ से OH रेडिकल जो बना है उसको हमने यहाँ पर कंज्यूम किया है, तो CP के स्टेप रिपीट होते रहे, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर OH रेडिकल का बनना जरूरी है, और प्रोडक्ट तो नाइट्रो कंपाउंड होता है, तो RNO2 प्लस OH रेडिकल, बस इस OH रेडिकल को बच्चों यहाँ से फिर यूज कर लेते हैं, तो ये रिएक्शन क्या चलता रहता है। इस तरीके से बच्चों ये नाइट्रो एल्केन बनता है। ठीक है, अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए जैसे बच्चों CH4 है, तो CH4 में हम HNO3 के साथ जब इसको हीट करते हैं वेपर फेज में, तो क्या बना देगा, CH3NO2 प्लस पानी। ठीक है, अब जैसे प्रोपेन लिया हुआ है, तो CH3 CH2 CH3
अब बच्चों यहाँ पर नाइट्रेशन करवाते हैं अगर हम, ठीक है, तो चूंकि HNO3 और जब हीट भी करते हैं तो कार्बन कार्बन बच्चों बॉन्ड भी टूट जाता है। तो ऐसे केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉसिबल प्रोडक्ट सब है, सबके सब बन जाते हैं। तो CH3CH2 CH2NO2 बच्चों यहाँ पर भी नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, जैसे लिखा है A B और A, तो A टाइप के कार्बन को हटा के भी NO2 ग्रुप आ जाएगा, B टाइप में भी आ जाएगा। तो CH3 CHNO2 CH3 प्लस बच्चों ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को भी तोड़ देता है। तो जब मान लो उसमें बॉन्ड को के तोड़ने की दो ही संभावना, एक संभावना नजर आ रही है बच्चों, इस तरीके से ये वाला बॉन्ड टूट जाए, तो NO2 यहाँ भी आ सकता है, NO2 यहाँ भी आ सकता है। तो बच्चों ये इस तरीके से बन जाए CH3 CH2NO2 प्लस बच्चों CH3NO2। तो इस तरीके से जो पॉसिबल प्रोडक्ट है बच्चों सब के सब बन जाते हैं। तो नाइट्रेशन कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है बच्चों एल्केन के हिसाब से। इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगर एल्केन की बात करें केमिकल रिएक्शन में तो वो इंपॉर्टेंट है हेलोजिनेशन, जिसमें क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो बस ये जनरल नॉलेज के लिए मतलब आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीजें होती हैं इसमें। तो जो नाइट्रेशन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं सल्फोनेशन। ठीक है, तो नाइट्रेशन में बच्चों NO2 ग्रुप आ गया था, सल्फोनेशन में सल्फोनिक ग्रुप आ जाएगा। तो RH और बच्चों ने लिया है H2SO4, यहां पर भी बच्चों वही वेपर फेज है, तो बच्चों मिलेगा RSO3H और पानी, जो बोलेंगे एल्केन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो बच्चों अगर मैकेनिज्म देखें तो नाइट्रेशन की तरह से ही बच्चों सल्फोनेशन का भी मैकेनिज्म है। तो HOSO3H हीट करते हैं बच्चों, ये बॉन्ड टूटेगा, OH रेडिकल बनेगा प्लस SO3H बना। ठीक है, अगले स्टेप में बच्चों RH OH रेडिकल से कंबाइन करके R रेडिकल प्लस H2O बना लेगा। फिर क्या करेगा बच्चों, ये R रेडिकल HO SO3H के साथ बच्चों फिर RSO3H बन जाएगा और OH रेडिकल बच्चों ये फ्री हो जाएगा। फिर से ये काम चलता रहेगा बिल्कुल सेम तरीके से। तो अगर बच्चों हम रेट देखें, रेट ऑफ सल्फोनेशन बच्चों 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री के कार्बन में H हटके सल्फोनिक ग्रुप आसानी से आ जाता है। जैसे देखें बच्चों अगर हम तो CH3 और H, और बच्चों हम यहाँ पर लेते हैं H2SO4 और हीट करते हैं। तो देखिए कार्बन 3 डिग्री का है, इसके H को हटा के SO3H ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये रिएक्शन था सल्फोनेशन का। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद बच्चों हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं एल्केन का, ऑक्सीडेशन। तो बच्चों देखिए दूसरा रिएक्शन है बच्चों ऑक्सीडेशन। तो अगर बच्चों हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो जो रिएक्शंस एनसीईआरटी में मेंशन की हुई हैं सिर्फ हम उन्हीं रिएक्शंस को देखते हैं। तो जैसे CH4 है, हम जो कॉपर के साथ इसको ऑक्सीडाइज करते हैं और मोलिब्डेनम का ऑक्साइड लिया हुआ बच्चों, ठीक है, तो जो इसके कॉपर के साथ इसका प्रोडक्ट देखने को मिलता है, मिथाइल अल्कोहल बनता है बच्चों इसमें। ठीक है, और जब हम MO2O3 मोलिब्डेनम के ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हैं बच्चों तो प्रोडक्ट बनता है बच्चों फॉर्मिक एसिड। ठीक है,
इसी तरीके से अगर हम बच्चों इथेन लिया है और मैग्नीज एसीटेट है, ठीक है, याद रखना बच्चों रिएक्शंस को। अगर हम मैग्नीज एसिड लेते हैं, मैग्नीज एसीटेट लेते हैं, तो जो हमें एसिटिक एसिड देखने को मिलता है, एसिटिक एसिड बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों अगर हमने CH3 एक ऐसा एल्केन लिया है जिसमें 3 डिग्री का कार्बन है और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, अगर हम बच्चों उसको KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हैं बच्चों, तो पोटेशियम परमैंगनेट बच्चों एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करवा देता है, ठीक है। तो इसका अल्कोहल प्रोडक्ट बनता है। तो बच्चों ये कुछ रिएक्शन थी ऑक्सीडेशन की जो एनसीईआरटी में भी मेंशन है। बच्चों ऑक्सीडेशन के बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं आइसोमराइजेशन। बच्चों आइसोमराइजेशन में देख रहे हैं नाम आ रहा है आइसोमर, तो हम एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने प्रोपेन लिया हुआ है, ब्यूटेन लिया हुआ है बच्चों, ब्यूटेन, ठीक है। और आइसोमराइजेशन बच्चों एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के साथ ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो जो ब्यूटेन है तो ब्यूटेन का दूसरा आइसोमर क्या बन जाएगा, 2-मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो जो हमने क्या किया है, ठीक है, तो एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर का बनना, उस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों हम आइसोमराइजेशन। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है पेपर में बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों जैसे हमने पेंटेन लिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर बच्चों वही एनहाइड्रस AlCl3 और HCl का इस्तेमाल किया, तो ये अपना दूसरा आइसोमर बना लेगा इस तरीके से 2-मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है बच्चों। तो अगर बच्चों हमने हेक्सेन लिया है और यही काम कराते हैं, ठीक है। बच्चों ये बना लेगा, क्या है बच्चों ये 1 2 3 4 5, तो 2-मिथाइल पेंटेन, और ये क्या है बच्चों 3-मिथाइल पेंटेन, ठीक है। और ये क्या है बच्चों हेक्सेन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आइसोमर्स हैं जो ज्यादा अमाउंट में बनते हैं, मेजर अमाउंट बनते हैं, उनको बच्चों मैंने लिखा है। इसके अलावा दूसरे आइसोमर्स भी बन सकते हैं, लेकिन बच्चों आपको इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है जो पेपर में पूछता है, तो बच्चों इस तरीके से लिख के आएगा, बोलेगा ये कौन सी रिएक्शन है, ये आइसोमराइजेशन है, एरोमेटाइजेशन है, क्रैकिंग है, ठीक है, ऑक्सीडेशन है। तो अब देखिए हमने एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर बना लिया, तो इस रिएक्शन को बच्चों हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन। अगर बच्चों आप इस तरह से लिखा है CH3O+O2 कॉपर के प्रेजेंस में प्रोडक्ट बन जाए, तो आपसे पूछेगा ये कौन सी रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन की है, ठीक है। तो आपको 4 रिएक्शंस दे देगा, पूछेगा ये कौन सा है, ये किसी में लिखेगा नाइट्रेशन है, किसी में सल्फोनेशन है। तो इस तरीके से पेपर में कभी कभी इन चीजों को पूछ लेता है, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा एल्केन का आइसोमराइजेशन, ठीक है। तो इसमें कोई खास मतलब रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको बस नाम पता हो कि इसमें से ये बन गया तो ये क्या हुआ है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट देखिए तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन। तो बच्चों एरोमेटाइजेशन में क्या होगा कि जो एल्केन है बच्चों
ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए कि जैसे हमने लिया है बच्चों एनहेक्सेन, ठीक है, तो एरोमेटिक कार्बन हाइड्रोकार्बन बच्चों क्या है, सबसे सिंपलेस्ट तो बेंजीन होता है, और बेंजीन में 6 कार्बन है, तो कम से कम 6 कार्बन तो चाहिए चाहिए। और बच्चों ये V2O5 Cr2O3, ये बच्चों आप MO2O3 का यूज कर सकते हैं, इसको हीट करते हैं तो बच्चों ये एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है, तो देखिए एनहेक्सेन है तो इसका एरोमेटिक कंपाउंड क्या है बच्चों, बेंजीन बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस कैसे होता है उसको समझिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो पहले बच्चों साइक्लाइजेशन होता है। ठीक है, बच्चों हाइड्रोजन को हटाएगा ये, तो हाइड्रोजन को हटाने के बाद बच्चों ये साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ओपन चेन का कंपाउंड है, तो पहले साइक्लाइजेशन उतने ही कार्बन का ही साइक्लिक रिंग बन गया। अब बच्चों होता है इसमें एरोमेटाइजेशन, तो थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये। अब एरोमेटाइजेशन में बच्चों यही एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस कुछ ऐसे होता है। अगर बच्चों हमने इसमें हेप्टेन लिया हुआ है, ठीक है, तो अगर बच्चों हेप्टेन है और यही काम करवाते हैं बच्चों V2O5, क्रोमियम ऑक्साइड है या बच्चों मोलिब्डेनम ऑक्साइड है। ठीक है, तो हेप्टेन के साथ अगर बेंजीन की बात करें तो बच्चों बेंजीन रिंग तो रहेगा ही, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, टॉल्यूइन। तो टॉल्यूइन में बच्चों क्या आ जाएगा, CH3, क्योंकि बेंजीन रिंग तो रहेगा 6 कार्बन, एक कार्बन बच गया, वो किस फॉर्म में आ जाएगा बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में आ जाएगा। बच्चों हेप्टेन को भी आप ऐसे देख सकते हैं इस तरीके से। तो पहला काम क्या है बच्चों, साइक्लाइजेशन। ठीक है, तो साइक्लाइजेशन होगा हाइड्रोजन को हटा करके ऐसे। इसके बाद क्या होगा बच्चों, एरोमेटाइजेशन। अब ये बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बन गया बच्चों, टॉल्यूइन। ठीक है, इसके बाद बच्चों एरोमेटाइजेशन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, पायरोलिसिस। ठीक है बच्चों, पायरोलाइसिस और क्रैकिंग। ठीक है, तो पायरो का मतलब बच्चों टेम्परेचर से होता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक हो जाना। ठीक है, तो पायरोलाइसिस का मतलब है बच्चों हीटिंग ऑफ एल्केन एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर वही 500 डिग्री है, इसके ऊपर का टेम्परेचर बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्रैकिंग का मतलब भी बच्चों होता है टूटना, क्रैक जो ब्रेक कर दे। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें बच्चों, तो C6H14 है, तो बच्चों हम इसको हीट करते हैं तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जो निकल के आती हैं बच्चों, जैसे तो C6H12 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से बन जाए, या बच्चों मैंने आपको C2H6, अब 2 कार्बन इधर है तो बचेंगे आपको बच्चों 4, तो C4 और हाइड्रोजन हो जाएंगे बच्चों 8। ये बच्चों आपको ऐसे टूट जाए कि CH4 प्लस C2H4, तो बच्चों हो गए 4 और 4 8। अब बच्चों कार्बन बचे 3 2 और ये 1 3, तो बच्चों आपको मिला C3H6, इस तरीके से बन जाए। तो देख रहे हैं कि पायरोलिसिस में क्या होता है कि अगर आपने एल्केन लिया है, ठीक है, तो पायरोलाइसिस करने पर बच्चों क्या मिलता है, लोअर एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
तो इस तरीके से अगर कभी बच्चों पेपर में पूछे आपसे कि C6H14 है और हम इसको हीट कर रहे हैं, C6H12 बन रहा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में C4H8 बन रहा है, प्लस ऐसे C2H6 बन रहा है। तो इस तरीके से जब पूछ ले कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो आप इसको बता सकते हैं बच्चों ये रिएक्शन क्या है, पायरोलिसिस की है।